सुभाष बराला के छोरे ने गुडिया छेड़ी, एक दिन पद पर नहीं हटाया। चौटाला इस्तीफा दे दे तो सरकार की एकड़ी निकल जाओगी, सरकार पलटी जाओगी। अब तो दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग भी होगी, सरकार फिर भी चल रही है। गजब का सवाल पूछा तने। कौन कहे इसने ये पार्टी से बाहर काट दे रही ना, इस्तीफा दे दिया? ये सिर्फ बीजेपी की ही चाल है कि इनको बाहर बैठा के और सिर्फ लोग भाई जो वोट बचे ना, इनको वोटों को खंडाने का मतलब है का पार्टी की जे फैसले जो पार्टी बीजेपी फैसला करेगी ना, दूसरे तो काम करेगा। अरविंद शर्मा ने मंच पर खड़ा होगा नहीं कही थी मनीष ग्रोवर चोर है, मुख्यमंत्री चोर है, ये और बराबर हो रहे थे जब ये भी दूध के दूल्हे के ऊपर हो गए। नवीन जिंदल ने ये न्यू कहा 50 लाख करोड़ का घोटालेबाज है नवीन जिंदल, घोटाला खा कोला खा गया यो। ये 45 मंत्री पर टिकट भी दे दी उस टाइम, ये वो दूध का दवाया हो गया। ये गारंटी है बीजेपी का स्टाइल गाँव में नहीं लगे ऐसा लगे। इस ग्रुप तो बढ़िया ना, बढ़िया नस्ल का झोटा बांध ले, 2 मैच करा दे, 1000 रुपये हम अपनी मूड यो बना रखा वजह दीपेंद्रता गया ताई भाई जीत हो जानी है। और जो कोई दूसरा कैंडिडेट आओ जीत फिर भी कांग्रेस की। आड़े के सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, दोबारा से फिर प्रत्याशी बना दिए। अरविंद शर्मा ने 5 साल में कितने काम करवाए, आगे ना जा क्या है। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय रोहतक लोकसभा के गांव छोटी बहू के अंदर मौजूद है। चुनावी हलचल शुरू हो रही है। बीजेपी ने अपना जो प्रेजेंट में एमपी थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्हीं के ऊपर दोबारा भरोसा जताया है, उनको दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस परिवार की तरफ से अभी तक भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे या भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे या कोई और तीसरा चेहरा कांग्रेस परिवार रोहतक लोकसभा से उतार सकती है। कि जो लोगों का रुझान है ना, इस गांव में बताया गया था कि 1-4 का मुकाबला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रहा था। यहां से दीपेंद्र हुड्डा को लीड मिली थी, लेकिन उस 5 साल के बाद में किस तरह का माहौल है और कितने मार्जिन से कौन सी पार्टी बढ़त में चल रही है। नरेंद्र भाई पहनावा तो लगा, आप जमींदार हो। हाँ जी। सबसे पहले जमींदार की बात कर लूं, बीजेपी सरकार ने कितने काम करे हैं जमींदार खातर? कोई हिसाब किताब नहीं इनका। दिया के किसाना था इन धोखा धोखा वादे करे तय पूरे न हो लिया को, क्योंकि किसाना की पेंशन बंदी जो देवीलाल जी ने बंदी थी बुढ़ापा पेंशन, अब जमींदार वो रबड़ टिया होएगी ये नरी बढ़ाई है वो राम तो वो भी बढ़ावे खाते बीच टाइम तो ना मिलता, उसकी भी शॉर्टेज रहे है। पर हम ले आगे ले हैं तो ठीक से ना दांडे जाओ अपने रक्षा का तेल फूकते मुआवजा मुआवजा पीछे से ओलावृष्टि हुई थी, बीमा करके डिलीट करवा दो फसल बीमा क्यों से गठाया है दाड़ेगा पीसा डूबा में ना ठंडी। आड़े के सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, दोबारा से फिर प्रत्याशी बना दिए। अरविंद शर्मा ने 5 साल में कितने काम धाम करवाए? पर आगे ना जा क्या है ना कोई योजना आई है उसकी, कोई काम धाम भी नहीं करवाया। अब की बार कितना मुकाबला किस तरह का होगा? कांग्रेस का हार है सारा अपने वो फिर विश्वास तो उससे पर रहेगा ना जो काम करके जा रहे हैं। जिन काम नहीं कराया उन पर क्या विश्वास करना। बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया, क्या कराया है इतना तो हक बने है वो जो अधिकार का वो बंटवारा का हुआ है। गाँव का किस तरह का माहौल रहेगा? ज्यादातर कांग्रेस की वोट है। भाई क्या नाम है जी? नसीब सिंह। क्योंकि माहौल है, चुनाव की गर्माहट हो रही है। जिस तरह जमींदारा की फसल का टाइम आ गया, राजनेताओं की फसल का भी टाइम आ गया। कत्ती फल टाइम आ रहा है, इब देखने का टाइम है। 5 साल तो हमने देख लिए भी, ये हमने देख लिया। फिर के मूड बना रखा है, मूड यो बना रखा वजह दीपेंद्रता गया ताई भाई जीत हो जानी है। और जो कोई दूसरा कैंडिडेट आओ जीत फिर भी कांग्रेस की कांग्रेस की है। अगर दीपेंद्र आ जाओ तो बड़ी जीत हो। दीपेंद्र आ जाए तो और बढ़िया है, तो फिर दल को भाया उड़ा आदमी है। जो दल को बाया तो 2019 में भी था, फिर 19 में भी था वो गड़बड़ भाई की, जिसका मेरा हाथ मत दे तुम जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम हो जाए। अरविंद शर्मा ने कहो आप, अरविंद शर्मा ने मंच पर खड़ा होगा नहीं कही थी मनीष ग्रोवर चोर है, मुख्यमंत्री चोर है, ये और बराबर हो रहे थे जब ये भी दूध के दूल्हे के ऊपर हो गए। नवीन जिंदल ने ये न्यू कहा 50 लाख करोड़ का घोटालेबाज है नवीन जिंदल, घोटाला खा कोला खा गया यो। ये 45 मंत्री पर टिकट भी दे दी उस टाइम, ये वो दूध का दवाया हो गया। ये भी अब जो डुगडुगी थी ना, वो अब डुगडुगी होली बंद लोगों की। हकीकत तो ये है ना, तो मैं किसी जगह पढ़ाया तो था, लेकिन जनता समझदार होगी, युवा बालक है, सब पढ़े लगे हैं, नेट पर देख ले, सारे चैनल खरीद लिए। मोदी गारंटी क्या गारंटी है भाई, बताओ क्या नहीं, क्या गारंटी है? तो बड़े बड़े एजेंडे लेके आओ ना, इसलिए मोदी गारंटी क्या कौन सा एजेंडा बताओ तो आप। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, 4 डॉक्टर का ले चाले 5 लाख का कार्ड है, जो 4 लाख में कर देंगे, 2 लाख उसके 2 मरीज के इसमें क्या बताओ? मतलब घोटाला हुआ आयुष्मान कार्ड। घोटाला कमाल करो, घोटाला क्यों ये शर्म दिखे है। ये डॉक्टर बैठे नहीं ले रहे आयुष्मान कार्ड, जो सही आदमी गरीब आदमी ने, पहली बात तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा। ये तुम्हारा का मान के देख ले, जो हकीकत में पीला कार्ड का हकदार है ना, वो कुछ करो है, उनका एक का नहीं, और खंदे पिंदे के सारे के हैं। ये भी राधा रानी आई थी,
आधा के जिनका कार चालर जिनके जो जीएसटी भरे उनके पीले कार्ड है, 8-8 10-10 किले उनके पीले कार्ड है, सिर्फ न्यू अब वो राधा के हैं ये राज में बैठे हैं बस और कोई के मतलब अनदेखा हो रहा है फिर। अनदेखा। दीपेंद्र का काम था ना, वो था सामूहिक काम। दीपेंद्र तो एक यार नॉर्मल आदमी था, जैसे अरे किसी भाई की बाजू पकड़ लिया हमें, उसकी तो वो कोई बाजू पकड़ ले, नरम बालक है। दीपेंद्र वर्ग का नेता नहीं है ना हमारी हकीकत में, हमारी नजरों में है ना। तो राजीव के बाद रिश्ता कमल सभा का, तो राजीव का देखा था हमने पुलिस लाइन में आया था एक बार, जब उसने न्यू कही थी भाई 1 रुपया सेंटर में तो चला है, तब 10 पैसे किसान का था, ये तो मन तो ही बेरा लग गया है, वो एक काम इनका है। बीजेपी तो को है हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पारदर्शिता की बात। हाँ बताओ, जो 6 लाख की नौकरी देवा सीधी 18 लाख पर जा रही है, और कोई हानि भर तक मैंने पीछे दिए, तो पीछे चल दे कौन नहीं कमाल को 18 लाख मांगनी है, कितना आज है पैसे हम काम बनया भी है कि नहीं बनया? हाँ खूब बने हैं, बने हैं। हाँ खूब बने हैं। सरकार तो को हमने पैसे काम ना 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 ना, ये तो भाई साहब कहने की बात है, मेरे से बोलवा लो कुछ भी, को लो कुर्सी पे बैठा मन तू। अच्छा, अब जितनी भी नौकरी लगी है सी की और डी की लिस्ट लगी है, 5-5 7-7 बालक हर गांव में लगे हैं, उन बालका में वो लागे हैं जो डबल एम टेक करे, ये डी ग्रुप के कसन ठाणना ही पढ़ाई करवाई दी इतनी। सरकार तो बेरोजगारी का आंकड़ा घटाने लगी। इस डी ग्रुप तो बढ़िया ना, बढ़िया नस्ल का झोटा बांध ले, 2 मैच करा दे, 1000 रुपये हम अपनी 500 ने खाने दे, 500 अपने खान के, ये डी ग्रुप की नौकरी पढ़ाई के हिसाब से तो डी ग्रुप है, ठीक है, डी ग्रुप की नौकरी है। फिर वो 10वीं आया कि भाई साहब, 12वीं आया नहीं मान ले अच्छे थे, जो एम टेक बी टेक कर रही थी इतने पढ़ रहे, उन खातिर ये डी नौकरी के नौकरी है, मजबूरी है उनकी, उन्हें दूसरी नौकरी दे तू, भगवान कसम का कौन सा तरकलात नहीं मारते, ये तो न्यू है और अगर रोजगार और खोजा है। अब जो पढ़े लगे हैं वो डी ग्रुप पकड़ ली, अच्छा थोड़े दिन पश्चिम होते से नहीं, वो छोड़ के फिर घर आ जा, वो दूसरे की और गई और तक कर ले उसको, सच्चाई तो यह है। तो अब की बार फिर अपने ये आंकड़े ये कमी सरकार की गिनवा दी है। कोई तो 1-2 काम तो होगा जो सरकार ने आपकी अंतरात्मा यो काम तो ठीक हाँ, कते ठीक करे, आपस में दाऊ भाई भाई बढ़ा दिए, कते खूब बढ़ा है, और जितने भी ना, और जो कुछ भी है खेती का है, 45 पहले 45 किलो इकट्ठा करे, बोले अब हानि बढ़ेगा, वो 5 किलो खाद कटा दिया, ये फिर बोले अब हानि बढ़ेगा, ये 40 का कर दिया, क्या था भाई, और वो भी लाइन में लाग के लिया आधार कार्ड है मानो तब बीजेपी की जब भी सरकार आवे, इस पत्रकारिता ना भी आप भी छोड़ गए और फोटो स्टेट की दुकान कर लो, बल्ले बल्ले से चलती है, आज यह फोटो स्टेट करा ले, आज यह करा ले, होना बैंगन नहीं, ये होना है बता, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 साल ये 10 साल जुमले हम काटे हैं। आपका कहना मतलब कागजा में विश्वास, कागजा में विश्वास है भाई साहब, भगवान कसम का कहूं, और किसी का कोई मतलब नहीं है किसी से, कितने रोजगार मिले। सरपंच साहब, आप भी इस गांव के मुखिया हो, मौजूदा हो, और अब किस तरह का माहौल देखने लग रहे हो? क्योंकि एक अरविंद शर्मा ना तो पिछले चुनाव में गांव में वोट मांगने आया था, या कोई किसी को जानता, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कुछ कास्टिज्म का मामला था उस टाइम पे ज्यादा, तो कुछ वोट आए थे मेरे गांव में, 1200-1300 के करीब वोट पोल होती हैं, उसमें से 200 वोट अरविंद शर्मा को, 1000 वोट दीपेंद्र को मिली थी, 1-5 का मुकाबला। हाँ, अब की बार शायद वो भी नहीं है, क्या हुआ, कोई 20-30 भूले बिसरे भाई हैं, वो डाल दे तो डाल दे, नहीं तो सारा गांव मेरे हिसाब से तो पूरा दीपेंद्र का है, ये गारंटी है, बीजेपी का स्टाल गांव में नहीं लगे। ऐसा बीजेपी का स्टाल ही नहीं लगा, पर्ची तो देनी बहुत नहीं जी, कोई कार्यकर्ता नहीं, लेना देना है नहीं कुछ भी, हम तो आम जन की सबकी सुनते हैं कि भाई दीपेंद्र जित सारा गांव, वहाँ गांव का सरपंच गांव से अलग तो हम भी नहीं चलेंगे। आप सरकार है बीजेपी की, मौजूदा सरकार में आप सरकार के अपोजिट चल रहे ऐसा पुराने आदमी एक बात कह रहे, गांव राम, जित गांव है और उड़े राम है और उड़े सरपंच है। किसान आंदोलन चला था, मैंने आपसे चर्चा कर लेता हूँ किसानों की, जब उनको आकर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे तो सरकार की एकड़ी निकल जाओगी, सरकार पलटी जाओगी, अब तो दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग भी होगी, सरकार फिर भी चल रही है। गजब का सवाल पूछा तने, कौन कहे इसने ये पार्टी तो बाहर काट दे रही ना, इस्तीफा दे दिया, ये सिर्फ बीजेपी की ही चाल है, अगर इनको बाहर बैठा के और सिर्फ लोग भाई जो वोट बचे ना, इनको वोटों को खंडाने का मतलब है, और न तो आज भी उससे पेड़ में पेड़ मारेंगे, जो ऊपर तो अमित शाह युवा कहेंगे ना भाई जब इन पर गलत काम इतने करवा रखे, जो वे कहेंगे ना वो काम करेंगे, ये वोट पड़ता ही, और ये कोई अलग थोड़े है, आज भी अलग ना मानो इन्हें, यो तुम्हारा गलत पे मिलेगी, अगर हमने माना बीजेपी ने बाहर काट दिया, बाहर नहीं काटे, और गाढ़ा मेल हुआ इनका सब बड़े, मैं तो कति सातवीं फैल हूँ, जब मैं समझ रहा हूँ तो और जनता, ये तो बात नेट पे देखे सारे टीवी प्रचार, मोदी गारंटी, कितनी गारंटी है, पंचायत बारह बहुत जो देवेंद्र बबली था, ईब दे लो नहीं किसकी ट्रेनिंग देगा है, घर अपना चौबारा तो बना लियो, ईब कर लो ना, होता ना चाह रहा था, यो कर लिया जितने जनता, वही ऊपर लाओ ना, अंत तो देख सब काना है,
50% कांग्रेस के आदमी बीजेपी में डालिए, जिन्हें भ्रष्ट कहा करते वह गए हैं जो भ्रष्ट जिन्हें ये खुद कहा करते, नवीन जिंदल ने कहा करते, गोरा ने कहा करते, वो सारे हैं, सारे इसके में। फिर ये दूध के दो, ये क्यों करो, ये यूं बदमाशन टिकट ना, सारे बदमाशी बीच में है, मानो ये बात है ना। तो भाई जनता समझत है यार सारी बात। डालिए जो पाचे थे गद्दार थे, जो लकड़े गद्दारी का यार इसने आम दापा को जब समर्थन कर दिया, समर्थन को ना इसने गद्दारी बोल रहे हैं। दुष्यंत ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी, जो राज में उसके खिलाफ वोट मांगेगा आदमी, बीजेपी थी राज में, उसके खिलाफ वोट मांगी थी, 10 सीट लेकर ये उसकी गोदी में जा बैठे हैं। तो फिर बता हमारा वोट दिएगा, इससे फायदा क्या होया? दुष्यंत के लिए 2 बनी ना, वो तो ईशा होया भाई साहब, तो कुछ दूध में मक्खी भी उनकी चाल चल रहा है। इसने जो कति धरती पर तो नहीं को दे हमारा नाम नहीं, इससे तो अब चोटाला हुए भी बहुत कम मिल रहे, अपने ठिकाने पर थे। जमींदार जब दिल्ली बैठे थे 2 बस्ती पर देना पड़ा, दोनों को दिया था उसने, 1 सीट ले रहा हो। मतलब 2019 में जो वोट दुष्यंत चौटाला दी थी वो धोखा हुई लग। हाँ धोखा इतना ही था, इतना अब भी जो चल रहा है शरफ जाट्टा के एरिया और आमजन की जो वोट थी ना, अकबर इन ये पाड़ देंगे कुछ न कुछ। तो देखो जो झाऊंगे भी 10 सीटा पे, अच्छा दुष्यंत की औकात रह रही है 10 सीटा पे लोकसभा का चुनाव लड़ दे। अब तो कल ये क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना सही वैसे तो आप बता दो सही औकात है उसकी, वो तो पार्टी इनका फैसला लेगी ना। क्या का पार्टी कीजिए फैसले, जो पार्टी बीजेपी फैसला करेगी ना दुष्यंत तो काम करेगा, समझो ना आप। और न्यू कांग्रेस के हैं जितने इदारे हैं, सारे जितने चोर थे सारे इसमें बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की भी आए बोलती, जितने भी घोटालेबाज थे ना उनको रोक क्या कौन है? अगले बार हाँ पार्टी चल जाए न्यू ये कर रहे हैं ना, तो बीजेपी ने तो लेने वाली कांग्रेस है, जब कांग्रेस ढंग से काम कर ले। और आड़ तू दवा दे, भूपेंद्र हुड्डा को दवा दे पूरी चौधर, जो सारे की 40 सीट ना काट के देगा आपने कहा उन्नू भाई तो अध्यक्ष किसी ने बना दे 75 साल में बहन को थी 5 साल की अध्यक्ष बनाया था कि देखो लंबरदाव को बनाया ना, अध्यक्ष बनाया ना, और बनाया ना, अपनी मर्जी, अपनी ज्यादा कमियां कांग्रेस में अपनी उतार रही है, और कॉन्फिडेंस हो रही है। सुभाष बराला के छोर ने गुडिया छेड़ी, एक दिन पद पत्ता नहीं हटाया। बीजेपी में यह देखा चेचक कितना बड़ा चोर ये पत्ता नहीं हटाते, मानो नहीं बात नहीं दे उसको चोर बाबत पूरा पंगा हुआ, लेकिन पद पत्ता नहीं हटाया। राजकुमार सैनी रोज उल्टा बोलिया, एक दिन नहीं रोका, क्योंकि उनका काम आवा ही ये तो यूज एंड थ्रो है। वैसे मैंने पढ़ूं लेकिन क्या करूं, पांचल जन्म की लकड़िया हुआ है, यूज एंड थ्रो है ये। पढ़ को नहीं आप बहुत पढ़े। अच्छा किस तरह का माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखो? पूरा ईब कांग्रेस का है जी, कांग्रेस का है। हाँ जी। क्यों डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कि में काम धाम नहीं कराया, 5 साल सत्ता में रह काम करा के मैं भी कोई काम नहीं हो रहा जी। अच्छा जितने पास 1-2 बार गांव में आए तो धन्यवाद दोरा धन्यवाद दी दो अभी नहीं हुआ जी, नहीं आए जी। चलो बहू छोटी बहू के अंदर मौजूद है, एक बात बड़ी बेबाकी से कही है, और जिस तरह से 10 साल के शासन में बीजेपी ने जो काम करवाए अपनी जबानी नहीं गिनवाए हैं, आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि दोबारा से बीजेपी सरकार ने डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऊपर भरोसा के यहाँ रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए।